इसमें D9 चार्ट में जो है, D9 चार्ट में भी आप मांगलिक हो, ठीक है, चंद्र कुंडली के बेस पे भी आप मांगलिक हो, लेकिन वो उन सब चीजों में नहीं है, केवल D9 चार्ट, उस पे D1 चार्ट पे वो लागू होता है। चलिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं योग, ठीक है। बेसिक बेसिक से योग हैं, उन्हें थोड़ा हम देख लेते हैं। पंच महापुरुष का योग किसी ने सुना है? पंच महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग, बहुत सारे योग होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। पंच महापुरुष ये 5 ग्रहों से बनता है, मतलब इकट्ठे पांच नहीं, 5 अलग अलग ग्रहों से, ठीक है। अगर मंगल पहला जो बेटा यहाँ आवाज नहीं, उधर बैठो। पहला जो योग बनता है उसे बोलते हैं हम रोचक योग, रोचक। ये जो बनता है ये मंगल ग्रह से बनता है, ठीक है। मंगल अगर केंद्र में हो और अपनी राशि में हो, 1 8, या फिर जो है उच्च का हो, ठीक है। शर्त यही है, ग्रह जो होगा मंगल होगा और केंद्र में होगा। केंद्र के भाव कौन से हैं? 1 4 7 10, इनमें होगा। और कौन सी राशि में होगा? अपनी राशि में होगा, मेष में या वृश्चिक में या फिर जो है मकर में, यानी कि या फिर उच्च का होगा। यहाँ पे मूल त्रिकोण भी आ जाता है, तो मूल त्रिकोण का हो या स्वराशि का हो या फिर जो है उच्च का हो। कहने का मतलब है कि ये एक्सट्रीम लेवल पे बली हो जाएगा, एक्सट्रीम लेवल पे इसे पावर मिल जाएगी, केंद्र में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है केंद्र भी शुभ स्थान है। तो ये जो योग बनेगा ये बनेगा क्या? रोचक योग। रोचक योग जो होता है वो मंगल से बनता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका फल क्या होता है, आप देखोगे कि भाई ये जो है हाइपर एक्टिव रहेगा। हाइपर एक्टिव आप समझ जाओ, हाइपर एक्टिव का मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव। ये बच्चा या ये व्यक्ति कभी भी फ्री होना होके नहीं बैठेगा, इसे कोई ना कोई काम चाहिए, ठीक है, या फिर कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा चाहिए, ठीक है। और इसका जो चेहरा है वो थोड़ा बड़ा रहेगा, ये साहसी रहेगा, कहीं भी भिड़वा लो कोई दिक्कत नहीं। होते हैं ना कोई कोई बच्चे भाई कहीं भी भिड़वा लो, या निडर होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो समझदार होते हैं, लेकिन वो निडर रहेंगे, ठीक है। अपने गर्वीले टाइप के रहेंगे, गर्व रहेगा उन्हें, ठीक है। और वो थोड़े फेमस रहेंगे, क्योंकि ये मंगल जो है व्यक्ति को फेमस कर देता है, ठीक है। फेमस कैसे हो सकते हैं कि भाई अगर मान लो ये योग जो है रोचक योग 10th हाउस में बन जाए, तो आप देखोगे ये कमांडर इन चीफ हो जाएगा, या कहीं पे बहुत अच्छी आर्मी में या पुलिस में बहुत अच्छी पोस्ट पे रहेगा, PCS तक बन जाते हैं यहाँ के लोग, ठीक है। और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेंगे, तो ऐसे जो है तो वो ऑटोमेटिकली फेमस हो जाएगा। तो ये रोचक योग की ये खास बात होती है। अगला जो योग बनता है, आप जुड़े हुए हैं ना? जी सर। अगला जो योग है बुध। बुध अगर केंद्र में हो, ठीक है, तो वो क्या योग बनाता है? क्या उसे बोलते हैं? भद्र, ठीक है, भद्र। इसे हम भद्र योग बोलते हैं। अगर ये जो है बनता है किससे? बुध से। बुध अगर केंद्र में हो, केंद्र में कौन सी राशियां रहेंगी इसकी? एक, ये 3 नंबर की और 6 नंबर की, ठीक है। क्योंकि ये किसी और की राशि में उच्च का नहीं होता, ये अपनी खुद की जो है ये कन्या राशि है, इसमें उच्च का रहेगा, इसमें ही मूल त्रिकोण का, और इसमें मिथुन में स्वराशि का। केंद्र में हो, अपनी राशि में हो, तो आप देखोगे ये जो योग बनेगा ये भद्र योग बनेगा। जैसा नाम है वैसे ही काम होता है। भद्र योग से जो है आप देखोगे व्यक्ति जो है बहुत अच्छे स्वभाव का रहेगा, ठीक है। शुद्ध आचरण करने वाला रहेगा, वाणी में मिठास रहेगी, वाणी के कारण जाना जाएगा, भाषण के कारण जाना जाएगा, अपनी पढ़ाई लिखाई के कारण जाना जाएगा। मतलब कहने का उसका जो उसकी जो गिनती है वो विद्वानों में है, ठीक है। वैभवशाली होगा, पैसे वैसे की तो कोई बात ही नहीं है, खैर, ठीक है। और जो बुद्ध से रिलेटेड चीजें हैं उनमें जो है वो विख्यात रहेगा। वो कोई लेखक हो सकता है, स्टोरी राइटर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो है
वो फेमस, ये पंच महापुरुष योग जो है, आप ये देखो, पंच मतलब पांच, महा मतलब बड़े, पुरुष योग मतलब वो अच्छे लेवल पे व्यक्ति को रखते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जो है, गुरु से बनता है एक योग, उसे हम बोलते हैं हंस योग। ये गुरु से बनता है, गुरु से ये जो बनेगा ये केंद्र में बनेगा। ठीक है, गुरु की राशियां हो 9 नंबर की या 12 नंबर की, और गुरु जो है या फिर उच्च का हो, यानी कि कर्क राशि में केंद्र में हो, और ये इन 3 राशियों में से हो किसी में, तो ये जो योग रहेगा ये हंस योग रहेगा। ठीक है। हंस जैसे सुनने में लगता है हंस, तो वैसा ही भी वो व्यक्ति भी रहेगा। ठीक है। उसकी हर जगह प्रशंसा होगी। ठीक है। व्यक्ति धैर्यवान होगा, गुणवान होगा। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति के बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई उसके हाथ पैरों में शंख गदा, ये और मछली, इन सब चीजें, इन सब के चिन्ह भी मिलते हैं। कहने का मतलब है कि वो दिव्य आत्मा हो सकता है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ऋषि मुनि ने कहा है कि जिसके पैरों में जो है शंख कमल या अंकुश या फिर जो है मछली के चिन्ह रहेंगे, तो वो देव तुल्य हो जाता है, वो पवित्र आत्मा होती है, वो दिव्य आत्मा होती है। ठीक है। तो कह हम उतना नहीं समझते, लेकिन उतना तो हम कह ही सकते हैं कि भाई उसके जीवन में राजयोग जरूर फलित होगा। हो सकता है वो बहुत बड़ा राजा हो, और आज के टाइम में राजा तो है नहीं, मंत्री हो। ठीक है। तो ऐसा रहेगा, और वो सादा जीवन जीता है, वैसे धार्मिक प्रवृत्ति का रहेगा। ठीक है। उसके जो लक्षण होंगे वो शुभ रहेंगे, ऐसा जो है उसका चरित्र रहेगा। ये अभी 2 ग्रह और बचे हैं। एक ग्रह है शुक्र। शुक्र से बता सकता है कोई क्या बनता है? मालव्य योग बनता है इससे। शुक्र अगर खुद की राशि में हो, 2 नंबर की या 7 नंबर की, या फिर मीन राशि में उच्च का। ठीक है। और प्लस केंद्र में हो। ये सारे ग्रह जो हैं, ये पंच महापुरुष जो भी ये योग बना रहे हैं, केंद्र में ही बनाए। ठीक है। तो इसे मालव्य योग बोल रहे हैं। मालव्य योग से मतलब आप समझ जाओ कि मालदार, माल आ रहा है ना यहाँ पे, तो व्यक्ति के पास में माल रहेगा ही रहेगा, वो वैभवशाली रहेगा, प्रॉपर्टी भी खूब रहेगी, वाहन सुख मिलेगा। ठीक है। उसे पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, वैभवशाली जीवन रहेगा, उसका फेमस रहेगा। ठीक है। तो इसका जो है, क्या सर बताए, पत्नी का सुख है? पत्नी का सुख नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, शुक्र जो है पत्नी के कारक हैं, तो उसका सुख वो अच्छा देंगे। अच्छा। ठीक ठीक। जी सर। ठीक है ना। आर्थिक उन्नति अच्छी रहेगी, क्योंकि भाई आर्थिक चीजों को ये दर्शा रहे, मतलब वैभवशाली कब रहेंगे हम भाई, हमारे घर में लोग ये सोचते हैं कि भाई शुक्र सुंदरता के भी तो कारक है ना, तो लग्जरी के कारक हैं, तो लग्जरी जीवन जीना, बहुत सारी गाड़ियां होना। ठीक है। बड़ा घर होना, अच्छा घर होना, सुंदर घर होना। ठीक है। अच्छी पत्नी मिलना, सुंदर पत्नी मिलना, उसका सुख मिलना, वो सब चीज, वो खुद भी सुंदर होता है। कहने का मतलब है कि भाई सुख सुविधाओं को भोगने वाला रहेगा, अच्छे वाहन रहेंगे, पढ़ा लिखा रहेगा। ठीक है। प्रसन्न रहेगा, मौज मस्ती करने वाला रहेगा। पांचवा जो योग बनता है उसे बोलते हैं हम शश। शश जो योग है वो शनिदेव से बनता है। अगर केंद्र में शनि है, केंद्र में शनि है, 10 नंबर की राशि यानी कि मकर या कुंभ या फिर तुला में उच्च। ठीक है। तो ये वाला योग जो है बन जाएगा। इसका जो नाम है वो शश योग है, शश। बेसिकली ये जो योग होता है, इसका फल जो बेस होता है वो कर्मों पे होता है, व्यक्ति जो है अपने कर्मों से जाना जाएगा। ठीक है। इसे अच्छे सेवक मिलेंगे। ठीक है। बलवान रहेगा थोड़ा, देखो भाई हर ग्रह की अपनी क्वालिटी जरूर आएगी। ठीक है। वो मैं बताऊंगा वो कैसे आती है। ऐसे व्यक्ति को पराई स्त्री मिल जाती है, पराया धन मिल जाता है, पराई प्रॉपर्टी मिल जाती है। ठीक है। पराये नौकर मिल जाते हैं, तो नौकरों का सुख भी है इसमें। ठीक है। थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का रहेगा, लेकिन ये मुखिया टाइप का रहेगा। ठीक है। गांव का मुखिया या और बड़े एरिया का मुखिया। ठीक है।
तो ये अपने काम से काम रखने वाला है। ठीक है, ये फालतू की चीजों में नहीं पड़ेंगे, ये कर्म प्रधान व्यक्ति रहेंगे। ठीक है जी, अच्छा है, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति रहेगा ये, लेकिन ये भी जो है फेमस रहेंगे, बलवान रहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि भाई अगर मान लो आपके पड़ोस में से कोई जज बन जाए, ठीक है, तो वो जज किसके डोमेन में आएगा, वो शनि के डोमेन में आएगा, तो वो ऑलरेडी फेमस हो जाएंगे। ठीक है, लोग उनके सलाह लेंगे उनसे कि भाई अब ऐसा हो गया है, क्या करें, फलाना नहीं ऐसा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जो योग फलित होता है ये लग्न में होता है। ठीक है, तो ये आप बोल रहे ये आलसी भी रहता है, कर्म प्रधान भी रहता है, तो मतलब जज जो है आपको दिखता है वो जो है आपको दिखता है वो खेती में काम करता हुआ या बहुत ज्यादा मेहनत करता हुआ, आप देखोगे वो आलसी ही रहता है, वो काम जो करता है वहां पे जाके करेगा अपना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने सारी चीजें बताई हैं वो एक में ही घुस जाएंगी, नहीं, वो अलग अलग संभावनाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मंगल से जो संबंधित रहेगा, कोई फौज में हो सकता है, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स में हो सकता है। ठीक है, कोई पुलिस पुलिस वाला घूस लेता है जबकि आर्मी वाला नहीं लेता, स्पोर्ट्स वाला नहीं लेता है। तो ऐसे जो है सारी चीजें नहीं मिलेंगी एक में। शनि जहां पे होंगे आलस आएगा ही आएगा, वो उनका है ही है। ठीक है, और हमेशा आलस नहीं रहता है, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से लोग घर में करके घर में आके आलस दिखाएंगे कि भाई घर का काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग बाहर जाके आलस दिखाएंगे, अपने कार्य क्षेत्र में आलस दिखाएंगे, घर पे ठीक ठाक रहेंगे। कर्म प्रधान का मेरा मतलब है कि कर्म ना बिगाड़ना। ठीक है, वो कर्मों को मानता है कि भाई सही कर्म करूंगा तो मेरा सही फल मिलेगा, अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा। कर्म प्रधान का मतलब ये नहीं होता कि भाई अगर वो आलसी है तो वो गलत काम करेगा। ठीक है जी, अगर ये योग जो है लग्न में बनते हैं या लग्न में किसी के में बना हुआ है, ठीक है, तो ये सबसे अच्छा फल देगा। ठीक है जी, और उच्च की राशि में हो तो भी अच्छा फल देगा, उसके बाद मूल त्रिकोण में है तो और कम, और स्वराशि का है तो और कम। ठीक है जी, लग्न में हो और उच्च की राशि में बन रहा हो तो ये सबसे अच्छा फल देगा 100%। उससे कम किस में देगा, मूल त्रिकोण में, उससे कम किस में देगा, स्वराशि। ठीक है जी, उसके बाद जो मैंने बलि घर बताया था, लगन के बाद में क्या बताया था, सेवंथ हाउस बताया था ना, उसके बाद क्या बताया था, 10th हाउस, उसके बाद क्या बताया था, 4th हाउस। तो ये ऐसे सेकंड नंबर पे इसमें बलि रहेगा, इसमें फलित होगा, थर्ड नंबर पे ये 10th हाउस में फलित होगा, और सबसे कम जो है ये फलित होगा यहाँ पे। ठीक है जी, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी की कुंडली में दो दो हो योग, मान लो जैसे यहाँ पे लगन में गुरु बैठ गए, ठीक है, और यहाँ पे 4th हाउस में अगर शुक्र बैठ जाए, ठीक है, तो आप देखो दो योग हो गए नहीं होंगे, एक तो मालव्य योग हो गया और एक यहाँ से क्या बन गया ये? हंस योग, दो योग हो गए। अगर मान लो यहाँ पे मैं बुद्ध भी बिठा दूं तो भद्र योग। तो आप ये देखो कि जितने अधिक योग ऐसे बनेंगे पंच महापुरुष में, उतनी कुंडली स्ट्रोंग हो जाएगी, उतनी उतने गुण व्यक्ति में आ जाएंगे। ठीक है, उतनी सुख सुविधाएं वो भोगेगा, उतने राजयोग, ये राजयोग के तुल्य हैं। ये जो पंच महापुरुष मैंने बताए हैं, ये राजयोग के तुल्य हैं ये। ऋषि मुनियों ने ये बताया अगर किसी की कुंडली में 5 से 5 बन जाए, ठीक है, 5 से 5 लगता नहीं है कभी संभव हो पाएंगे, क्योंकि केंद्र में जो है 5 ग्रह कैसे, अब मैं अगर मैं बिठाऊं भी तो अभी एग्जाम्पल के लिए देखो 3 तो बैठ ही गए, ठीक है, लेकिन आप ये देखो ऐसी स्थिति में जो है शनि नहीं बैठ पाएंगे, शनि या तो यहाँ पे रहेंगे या यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, और सूर्य सूर्य नहीं है इसमें, सूर्य चंद्रमा नहीं है। ठीक है, और कौन बचे, मंगल। तो मंगल के लिए मंगल 1, 8 और 10, मंगल भी नहीं आ रहे हैं इसमें, तो 5 बनना संभव नहीं है, हो सकता है बन जाए लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है,
तो जितने योग ये ज्यादा बनेंगे उतनी जो है कुंडली प्रभावशाली रहेगी, व्यक्तित्व उसका अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र भी अच्छा रहेगा। ये इस प्रकार के योग जब आप आगे पढ़ोगे, आगे स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इन सब चीज, इन बड़े बड़े व्यक्ति की कुंडली में ये योग मिले हैं, ठीक है, और उनके रिजल्ट तो देखो आपको पता ही है। चलिए, एक, चलो अभी इतना ही काफी है आज के लिए, और मैं आगे डिटेल बता दूंगा आपको। एक या दो क्लास में आपका जो है हो जाएगा ये बेसिक वाला, ठीक है जी। जी सर। नक्षत्रों का अगर आपको जानना है तो मुझे ग्रुप में मैसेज छोड़ देना, मैं नक्षत्रों के जो वो साउंड जुड़ी हुई हैं उनसे मैं बता दूंगा। डिविजनल चार्ट मैंने बता ही दिए, ठीक है। और थोड़ा ये बचा हुआ है आपका कि किस किस राशि में कौन कौन से ग्रह बैठेंगे तो क्या क्या फल मिलेगा, वो थोड़ा उसका भी बेसिक मुझे समझाना है, ठीक है जी। जी सर। हाँ, दो एक क्लास में आपका हो जाएगा। सर और ये जो बाकी बच्चे हैं जो चंद्र और सूर्य, इनका योग नहीं होता क्या? नहीं, पंच महापुरुष में पंच महापुरुष में इनका योग नहीं होता इनका है, योग नहीं होता। इनके नाम अलग हैं। एक योग होता है सुनफा, अनफा, ठीक है, ये इनमें देखे जाते हैं, ये इनके लिए अलग योग है। वो दुरुधरा, ऐसे योग हैं इनके लिए। उसमें जो है चंद्रमा और सूर्य ले जाते हैं, ठीक है ना। वो कोई बात नहीं, मैं आपको कल समझा दूँ, ठीक है जी। जी सर। चलिए, आज के लिए चलिए, जय जय माता। माता। जय माता दी सर।